आप ये मत सोचो आप कहां पैर रख रहे हो, ये तो सोचो ये कौन है? पृथ्वी मां है, और पृथ्वी मां पर ही सारा संसार है। और इसको थाम के कौन बैठा है? शास्त्रों के अनुसार शेषनाग और गौ माता इसको थाम के बैठी है। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र कहते हैं शेषनाग के फन पर, गाय के सींग पर यह टिकी है, ऐसा लोग कहते हैं। जबकि हमारे साहब कहते हैं, साहब कबीर का सिद्धांत थोड़ा अलग आपको लगेगा, है नहीं अलग। साहब कबीर कहते हैं सत्य के सबसे धरनी और आकाश है, सत्य के सबसे पवन बारिश और पानी, सत्य के सबसे धरनी और आकाश है, सत्य के सबसे पवन और पानी, सत्य के सबसे चांद और सूर्य है, सत्य के सबसे वेद और वाणी, सत्य के सबसे गुरु और शिष्य है, सत्य के सबसे पुरुष और नारी। ये सत्य शब्द से है, और इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। जिस समय पर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का मिलन हुआ, वशिष्ठ जी विश्वामित्र के यहां पहुंचे। विश्वामित्र जो भी रहा, चलने के समय हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमारे यहां अतिथि कोई आए तो हम उसे कुछ दें। हमारी बेटी जब विदा होती है तो हम लोग देते हैं ना कुछ, चाहे 10 रुपया पकड़ावन, लेकिन पकड़वाते हैं। ऐसे ही संत जब विदा होते हैं तो संतों को कुछ न कुछ भेंट किया जाता है। सोचा उन्होंने, विश्वामित्र जी ने, ये परम संत का दे, रुपया पैसा देना बेकार। उन्होंने अपने बोले, सुनो मैं 1,00,000 वर्ष का तपस्वी हूं और 50,000 वर्ष की तपस्या हूं, आपको भेंट करते हैं। जेके पास करोड़न की संपत्ति हुए और 10, 20, 50 रुपया दो तो कैसे लगी? वो बात अलग है कि हमारी मर्यादा है, लेकिन उनको कोई खुशी और गम का कोई मतलब नहीं, ना उन्हें गम ना उन्हें खुशी, क्योंकि वो तो खुद पर्याप्त था, चले गए मस्त। लेकिन एक समय पलट गया और विश्वामित्र पहुंच गए वशिष्ठ के यहाँ। और जब वशिष्ठ के यहाँ पहुंच गए तो वशिष्ठ मन में सोचे, ये तो राजा आदमी, ये राजवंशी थे, ये तो राजा हो करके यहाँ साधु है आकर के, अब क्या करें, इनको क्या दें? मन में आया, इन्होंने तो 50,000 वर्ष की तपस्या दी, हमारे पास तो इतना है नहीं। उन्होंने सीधे कहा, विश्वामित्र बोले, हाँ हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, एक पल का सत्संग है, वो मुनिंद्र कबीर से मैंने नीलगिरी पर्वत पर किया था, आधा पल का सत्संग हम तुम्हें देते। विश्वामित्र नाराज हो, यह मर्यादा है? तुम हमारे आए थे, हमने तुम्हें 50,000 वर्ष की तपस्या दी थी, अब तुम आधा पल? बोले मैं आधा पल शक्ति का संग दे रहे, सत्संग दे रहे। बोले ऐसा नहीं हो सकता, ये सत्संग क्या होता है? एक पल का सत्संग में आधा पल मुझे दे रहा है, ये कैसे? उन्होंने सत्संग की महिमा बताई, लेकिन वो बोले ना, मैं बिल्कुल साक्षात उसका वो करवा, परीक्षा करा। चलो कहां चलिए? तुम वहीं जहां मर्जी होता है चलो। वो पहुंचे जाके विष्णु भगवान से, उनका बताएं कि आधा पल बड़ा है सत्संग या 50 वर्ष की तपस्या। बोले यह बात हमते न पहुंचे। शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी मना कर दें, हमते न पूछो। फिर कहां जाए? बोले अगर ये बात के जानकारी कहेगा तो पाताल लोग जाओ, शेषनाग के फिर फैसला कर दें। शेषनाग के पास पहुंचे, विश्वामित्र हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहला हमारा फैसला कर दो। बोले का फैसला? फैसला यो है कि यो बताओ, आधा पल सत्संग बड़ा है कि 50,000 वर्ष की तपस्या? तो शेषनाग बोले, प्रश्न कर दी ना, पूछन तो आए, लेकिन तन को शर्म नहीं आई, हमारे मुंह पर धरी है पृथ्वी भारत का, और तुम हमसे कहा तो फैसला कर दे। कैसे फैसला कर दे? अरे कोई एक भार ले ले तो हम फैसला कर दे, ऐसे कैसे फैसला कर दे? तो कहला को फैसला को ले भार? अरे तुम ही ले लो ना, तुम तो 1,00,000 वर्ष के तपस्वी हो। तो बोले हाँ ठीक। उन्होंने तुरंत हाथ लगाया, बोले 1,00,000 वर्ष का मैं तपस्वी हूं, 50,000 वर्ष की तपस्या हमने दे दी है विश्वामित्र को, 50,000 वर्ष की हमारी तपस्या है, और इस तपस्या के बल पर यह पृथ्वी रुक जाए। हाथ लगाए ठाड़, और जैसे शेषनाग मुंह हटाएं तैसे वो पृथ्वी डगमगान, और जैसे डगमान तो सवारे देवता, सारे देवता पाताल लोक आ गए। अभी तो प्रलय का समय नहीं है,
ये पृथ्वी कैसे रसातल जा रही है? शेषनाग फिर मुड़ लगा लिया और सारे देवता पाताल लोक में आ गए। आप तो प्रिय सज्जनों, वशिष्ठ से कहा गया तुम ही खुद लगाओ, तो वे हाथ जोड़ के ठाड़ के हमारे पास का है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब तुम्हारा सब कह रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ हो तो बोले कुछ नहीं है, हमने मुनीन्द्र कबीर से एक पल सत्संग किया, बस एक पल, उस एक पल का आधा पल दे दिया विश्वामित्र जी के, आधा पल बचो तो वह लगा तो वे हाथ जोड़ के ठाड़ हुए, वे हाथ नहीं लगाए, हाथ जोड़ के ठाड़ हुए और हाथ जोड़ के बोले अगर हमने एक पल का सत्संग किया है, सत्य का संग किया है, हे पृथ्वी अगर तू सत्य से है तो जहां की तहां रुक जा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, चूंकि सत्य से तुम अगर हो वहीं रुक जाओ, हटाओ शेष। शेषनाग से कहा हटाओ सिर, शेषनाग ने जैसे सिर हटाया पृथ्वी जहां की तहां टंगी रह गई, शेषनाग फुर्सत में बैठ गए। आप विश्वामित्र बोले अब फैसला कर दो, अब फैसला कर दो। तब उन्होंने कहा फैसला बाकी रहेगा का, ऊपर की दोनों गई ही एक ही गई है राय, कहे कबीर जाती चारों गई तासे नाई मिसाए। फैसला बाकी का, अबे बाकी है। अरे विश्वामित्र 50,000 वर्ष की तपस्या तुमने लगाई तब पृथ्वी नहीं रुकी, और यदि आधा पल सत्संग लगाए पृथ्वी जहां की तहां टिकी है, हम फुर्सत मान तुम फुर्सत में वो फुर्सत में को हाथों नहीं लगाए। अब तुम ही विचार कर लो कौन बड़ा, कौन बड़ा है। इसलिए प्रिय सज्जनों हमारे साहब कहते हैं जब लग सत्य ना आवे भाई अपने, और तब लग सुख नाही नर सपने। आप भक्ति करना, लेकिन भक्ति में बेटा बेटी घर द्वार लड़का बच्चा ना मांगे। साहेब कबीर का भजन है, अब का बतावन, घरे मरे भजन तो खूब गाए जाते, सब जन गावत है, हम ही का गावत न मिलो, हम भजन नहीं गा पाते और ना हमें भजन याद है। लेकिन एक दो साखी सुना देता, उसमें साहब कबीर कह रहे हैं का मांगो कछु थीर न रहाई, और देखत नयन चला जग जाई, लंका सी कोट समुद्र सी खाई, और तारावण की खबर न पाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और तारावण घर दिया न बाती। अब बताओ का मंगियो का जरूरत है? उनके 1 लाख लड़का 1.25 लाख नाती, तिनके घर दिया जगावे वाला को नहीं बचा। लड़का बिटिया मांगे का, मांगना है तो मांग लो, हे साहब तू मेरा हो जा। बाली के यहां जब 3.5 पैर धरती मांगे और मांगने के बाद नाप ली गई, पीठ नपवा दी, तो विष्णु जी बोले अरे बाली मैं खुश हूं, तू वरदान मांग ले। तो बाली ने क्या मांगा? बोले कुछ नहीं चाहिए हमें। बोले नहीं मांग लो, जौन मांगन तुम दियो देवे पक्का, हाँ देंगे तो देंगे। तो हमारे महल के 84 दरवाजा है, और जौने दरवाजे से निकलन पर तुम्हारा दर्शन हो। मांग लिया, 84 दरवाजे हैं, जहां से मैं निकलूं वहां से आपके दर्शन हो। भगवान विष्णु को अपने घर में रख लिया, और भगवान विष्णु परेशान, अब बाली दर्शन के चक्कर में को यो द्वार को वो द्वार को यहाँ वहां पर ना दौड़ो दौड़ो घूमे, और साथ है भगवानों को दौड़ाए। हफ्तन बीत गए, लक्ष्मी जी मन में विचार करे कहां चले गए, अब लग नहीं आई। नारद बाबा आगे, नारद बाबा तो पूछे भगवान विष्णु आज हफ्ता खाड़ हुई के गायब हैं, और पता नहीं कहां है कहां है, कुछ समझ नहीं आवे कहां चले गए। वे मृत्युलोक में आ गया, कहां मिले, और वे स्वर्ग में ढूंढती रही। का करा? नारद बाबा बोले कहा सुनो कनका, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन बाली खिन गेरा जैसे ध्यान धर के देखें लक्ष्मी तो देखें का कि बाली जो है
भगवान विष्णु को परेशान करे, दौड़ाए, इलंग ओइलंग, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब भगवान बेर बेर वन प्रकट हुए, वन प्रकट हुए, वन जाए, वो अपना अपना दौड़े। नारद बाबा ते बोले यो का होगा? बोले उनकी नौकरी लाग गए राजा बलि की, चपरासी बन गए। अच्छा, तो इनके चपरासी के बंधन कैसे छूटे? बस कुछ नहीं है भाई, 8-10 दिन बाद ये तुम्हारा त्योहार आ रहा रखियान वाला कल। तब राजा बलि की बहनी बनो और जाके राजा बलि की कलाई पकड़ के रखिया बांध दो। और ध्यान रखे तुम स्त्री जात हो और तुम्हें सोना चांदी जेवर जाता बहुत पसंद है, और वन वेद्य है सोना चांदी तुम्हें दिए हैं बहुत कुछ, ले ना। अगर विष्णु का पावे का तो ले ना, और नहीं तो हाथे फिर वो आए रही, फिर वो ना। सब कुछ दिए, यहां तक कि राज देकर तैयार हो, तुम कुछ मत लेना। अंत में वो खुद पूछिया जौन तुम्हें नीक लागे बहनी तो ले ले, बताओ क्या चाहिए तो मांग लो। लक्ष्मी जी गई और जाके रखिया के रक्षाबंधन के दिन राखी बांधे। राजा खुश हो गया बलि और कहने लगा बहनी बहुत दिन बाद आई हो, बहुत दिन बाद आई हो, साल में एक नए चक्कर लगे। लक्ष्मी जी बोली इतने बढ़िया घरे ब्याह कर दी नो, खुदे मरे फिर सब कुछ है, अब हम का बेर बेरावन जे जिनकी बिटियां सुखी घर में होए, याद रखे हुए घरे नहीं आवे मई के। हाँ उनका वही हुई नीक लागे और तुम जइबो करो, चलो बिट्टी 2-4 दिन घरे, अले घरे जेबे तो यो बिगड़ जाइए, ड्यूटी जात है लड़का वो पढ़न जात है और यो खराब हो जाए बिगड़ जाए, समझ लो वे नहीं आवे बहुत मुश्किल हो। तो हमार तो तुम ब्याह बढ़िया घरे कर दी नो, एक मारे कहां टाइम लगे। तो बोली अब दिन आदेश सुनो, खजाने से निकालो, बहन हमारी आई है दो उसको बढ़िया हीरा मोती जवाहरात, बढ़िया सोने चांदी के हार आभूषण खूब ला के कपड़ा लत्ता धर दीनन जैसे दीनन। तो लक्ष्मी का तो याद रहा। लक्ष्मी बोली अरे भैया कहां कह रहे हो, सब तो है, सब कुछ है, तुमसे ज्यादा हमारे खिन है, बहुत कुछ ना चाहिए कुछ, बहुत दिन और मंगवा दी, लेकिन ना। अंत में वे कह दी खाला अरे नहीं है तो भाई कुछ राजा ले ले। बोले ना भाई हम अपनी राजराज हमारे पास तुम्हारा का ले, हमें ना चाहिए कुछ। तब बोले ऐसा तो हो नहीं सकता है, बहनी दुआरे आवे और फिर रखिया बांधे खाली हाथ जाए, ये ठीक नहीं। तब कान लाग राजा बलि काला जौन तुम्हें नीक लागे, जौन नीक लागे वो है तुम बताओ हम देवे। लक्ष्मी बोली पक्का वादा करो, अब जान गई कि नंबर आ गया कहीं मुकर ना जाए, पक्का वादा करो। बोले पक्का वादा, त्रिवाचक कर जौन मंगियो देवे 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 कन दियो। बोले तो कान लाग जौन वो हफ्ता 15 दिन थे वो सांवला वाला जौन चपरासी दुआरे है तुम्हारे वो आए वाला दे दे। राजा बलि बोले लक्ष्मी जी आ गई हो कहा? हाँ तो गया प्रकट हुई अपने रूप में विष्णु जी को लेकर के अपने लोक को आ गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं क्या मांगना है, क्या मांगना है? कुछ और नहीं मांगना है, बस एक ही चीज मांगो, हे परमात्मा तू मेरा हो जा बस, या तो तू मुझे अपना बना ले या तू मेरा हो जा, दो में एक। पासा डालो प्रेम का, बाजी लगा दो जीव, हारू तो मैं पीऊंगी, जीतो तो पिया मोर।